शहर से बीआरटीएस हटना शुरू हो चुका है। जीपीओ चौराहे और शिवाजी वाटिका चौराहे से बीआरटीएस हटा दिया गया है। दोनों चौराहों पर बीआरटीएस के कारण जाम लगता था। जाम की समस्या से निजात पाने के लिए बीआरटीएस को धीरे धीरे हटाया जा रहा है। बीआरटीएस पर मौजूद बस स्टेशनों को भी हटाने पर कार्रवाई की जा रही है। तो अंशुल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंशुल, किस तरह से कार्रवाई बीआरटीएस को हटाने के लिए अब की जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं डॉक्टर मोहन यादव खुद बीआरटीएस को हटाने की बात कह चुके थे, लेकिन एक याचिका जो है वो जबलपुर हाईकोर्ट में चल रही थी और जब जबलपुर हाईकोर्ट से कोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया है कि अब बीआरटीएस को हटाया जा सकता है, तो उसके बाद इसकी पूरी कार्रवाई जो है शुरू की गई और कल देर रात से बीआरटीएस को हटाने का काम जो है वो इंदौर में शुरू हो गया है। हम इस वक्त जीपीओ चौराहे पर खड़े हैं और जीपीओ चौराहे पर ही इस बीआरटीएस को तोड़ने का काम और इसकी जो रेलिंग है उसे हटाने का काम जो है यहाँ से शुरू कर दिया गया है। यानी कि अब जो यहाँ बीआरटीएस बस लेन में चलने वाली बसें थी, अब वे मिक्स लेन में चलेंगे और इसे पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। हालांकि ये कार्रवाई जो है ये शुरुआती दौर में जीपीओ चौराहे से शुरू की गई है। अभी बीआरटीएस में कई बस स्टेशन जो है वह बने हुए हैं, कई प्रकार के सिग्नल जो हैं उन्हें बदला जाना है, लेकिन सबसे पहली कार्रवाई जो है वो जीपीओ पर की गई है। यहाँ से रेलिंग को हटाया जा रहा है और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाया गया था बस लेन के लिए जिसमें कि बसों को संचालित होना था उसे तोड़ा जा रहा है और अब इसी चौराहे से जो बसें हैं, जो बीआरटीएस में चलने वाली आई बसें हैं, उन्हें मिक्स लेन में यहाँ से भेजा जा रहा है। यानी कि अब जो बीआरटीएस हटने की कवायद थी वह शुरू हो गई है। लगभग 11 किलोमीटर का यह इलाका है जो कि पूरा बीआरटीएस लेन होता है, जिसमें कि बसें जो है मिक्स लेन में चलती थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जो बसें हैं वे पूरी तरीके से बीआरटीएस के बाहर से ही संचालित हो रही है। यानी कि बीआरटीएस के अंदर जीपीओ चौराहे से जो बसें चलना है वे बंद हो चुकी है। हालांकि अभी इसमें कई प्रकार के काम करना प्रशासन के लिए चुनौती है। कई बस स्टेशन जो हैं आई बस के वे बीआरटीएस में बीच में बने हुए हैं, उन्हें हटाया जाना है। उसके लिए नए स्टेशन जो हैं वो पहले बनाए जाएंगे, क्योंकि बसों की जो ऊंचाई है वह उस स्टेशनों के हिसाब से थी। गेट उनके ऑटोमेटिक खुलते थे और जो स्टेशन पर टिकट दिए जाते थे वे भी ऑटोमेटिक होते थे। तो इन स्टेशनों को हटाने की कार्रवाई जो है वह करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। सबसे पहले नए स्टेशन के बाद चूंकि यातायात तो सुगम होगा, ये जनता को बीआरटीएस हटने के बाद और कौन कौन से फायदे होने वाले हैं? चूंकि बीआरटीएस एक जंजाल के तौर पर सामने था, यातायात यहाँ पर बाधित होता था, जाम की स्थिति मिलती थी, लेकिन अब किस तरह से फायदा जो जनता है वहां की उन्हें होने वाला है? हाँ बिल्कुल, आपको बता दूं कि बीआरटीएस हटने का फ़ायदा जनता को तत्काल तो नहीं मिल सकता, क्योंकि बीआरटीएस जहाँ से हटाया जा रहा है वहाँ कई जो बीच में चौराहे आ रहे हैं वहाँ पर अब ब्रिज जो है वो बनाए जाएंगे, कई फ्लाईओवर का निर्माण होना है। इसीलिए जो बीआरटीएस है उसे हटाने की प्राथमिकता खुद डॉक्टर मोहन यादव ने दी थी और उन्होंने अपने बयान में ये कहा भी था कि जहाँ जहाँ से हम बीआरटीएस हटा रहे हैं वहाँ पर ट्रैफिक की सुगमता के लिए हम फ्लाईओवर बनाएंगे। उसके जो सर्वे हैं वे चल रहे हैं और इसका काम जो है कई चौराहों पर शुरू भी हो चुका है। इंदौर के भोरगांव चौराहे पर बीआरटीएस जब नहीं हटा था उसके पहले से फ्लाईओवर जो बन चुका है और देवास के विजयनगर जैसे चौराहे जो हैं वहाँ पर जो फ्लाईओवर बनने का काम है वो शुरू हो चुका है। तो आने वाले 1-2 साल में जरूर इसका जनता को फायदा मिल सकता है, क्योंकि बीआरटीएस हटने के बाद जो कुछ चौराहे थे, जैसे जीपीओ चौराहे जो था, आप देख सकते हैं कि जीपीओ चौराहे पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो है जाम होता था। जो बॉटल नेक जिसे बोला जाता है, यहाँ पर आकर के सड़क की चौड़ाई जो है वो कम हो जाती थी, जिसके कारण यहाँ पर जाम की स्थिति बनती थी। इससे जरूर आम जनता को तत्काल मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन जब तक फ्लाईओवर्स नहीं बनते तब तक ट्रैफिक की सुगमता को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह एबी रोड है और सबसे व्यस्ततम मार्ग जो है शहर का। को थोड़ा और इंतजार करना होगा यातायात सुगम पाने के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल जानकारी देने के लिए।